नगर पालिका की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ बवाल, माइक पर धमकी और वोट चोर के नारों से गूंजा परिषद हाल। अध्यक्ष पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक शुक्रवार को उस समय हंगामे में बदल गई जब राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका अध्यक्षा स्वाति चोपड़ा जनता के स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने से जुड़े प्रस्तावों पर जोर दे रही हैं। इस पर भाजपा पार्षदों ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेशी वस्तुओं के उपयोग का मुद्दा उठा दिया। देखते ही देखते परिषद हाल हर हर मोदी और वोट छोड़ गद्दी छोड़ जैसे नारों से गूंज उठा। इसी बीच निर्दलीय पार्षद राजेश लालवानी ने योजना क्रमांक 34 के भूखंडों में भ्रष्टाचार का मामला उठाया और आरोप लगाया कि नगर पालिका में केवल पैसे वालों के काम हो रहे हैं, गरीब जनता की सुनवाई नहीं होती। वहीं सभापति तारा सिंह यादव ने मांगली भवन की समस्याओं को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पालिका में सभापति का पद अब कोई मायने नहीं रखता। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति बैठक में अपना माइक लेकर पहुंचे और विपक्ष की ओर अपनी बात रखनी शुरू की, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कथित रूप से उनकी बातों पर हंसकर प्रतिक्रिया दी, जिससे विपक्षी पार्षदों में रोष फैल गया। विवाद उस समय और बढ़ गया जब योगेश प्रजापति ने पार्षद वीरेंद्र पाटीदार को माइक सौंपा, जिस पर अध्यक्ष ने तुरंत उन्हें माइक रखने को कहा और शासकीय कार्य में बाधा डालने की कार्रवाई की चेतावनी दी। अध्यक्ष द्वारा इस तरह धमकी देने की बात पर विपक्षी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बाद में जब अध्यक्ष ने पार्षद कुसुम जोशी और अशोक जोशी को बीच में बोलने से रोका, तो अशोक जोशी ने अध्यक्ष के पति की बैठक में उपस्थिति पर सवाल उठाकर माहौल और गर्मा दिया। विवाद चरम पर तब पहुंचा जब निर्दलीय पार्षद रामचंद्र धनगर ने योगेश प्रजापति से माइक छीनकर बाहर जाने को कहा, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक के अंत में विपक्ष के नेता योगेश प्रजापति ने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा पर आरोप लगाया कि वे विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक संवाद को बाधित करने का प्रयास कर रही हैं। आज 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे और आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की के वजह से हमारा जो देश प्रगति के पथ पे अग्रसर है और लगातार आप देखेंगे कि बड़े बड़े निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो है, स्वदेशी अपनाओ का जो एक मूल मंत्र उन्होंने दिया है, वो प्रस्ताव भी आज हमारे यहाँ पर पास हुआ है। हमने आभार किया है केंद्र सरकार का नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू करने के लिए, जो एक राष्ट्र एक कर को लेकर जो हमारा एक बहुत अच्छा एक सारे कर खत्म करके एक कर लागू हुआ था और उस जीएसटी को भी ऐतिहासिक कमी करके दरों में हमारी जनता को जो फायदा मिला है। साथ ही जो हमारे शनि मंदिर चौराहे से कारगिल चौराहे पे शहर में सुंदर लाइटें लगने वाली हैं, वो प्रस्ताव भी आज पास हुआ है। और हमारा जो एक कंसल्टेंट का प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम शहर के जो डीपीआर बनाने हैं, चाहे वो फूड जोन हो, चाहे वो नमो पार्क हो, चाहे वो हमारा गीता भवन हो, जो ज़रूरी हमारे प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े शहर विकास के, जो शहर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको डीपीआर बनाने के लिए हमने एक कंसल्टेंट को भी जो हायर किया है, उसका भी आज प्रस्ताव पास हुआ है। कंसल्टेंट संबंधी जो प्रस्ताव उसको लेकर पार्षद खुद आपके भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र पाटीदार जो है वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा सीएमओ मैडम ने उनको बताया कि वो प्रस्ताव समझ नहीं पा रहे हैं। इसके अंदर ऐसा होता है कि हम एक डीपीआर हमको बहुत आवश्यक होती है। डीपीआर बनने के बाद ही हम किसी भी प्रोजेक्ट का प्राक्कलन बना पाते हैं। वापस वो परिषद में ही आएगा, परिषद में आने के बाद ही वो पास होगा। उसके बाद उसका टीएस के लिए वो उज्जैन भोपाल जाएगा और उसके बाद उसकी आगे की स्वीकृतियाँ होगी, चाहे वो वित्तीय स्वीकृति हो या प्रशासकीय स्वीकृतियाँ सारी जो रहती है। तो सबसे पहले डीपीआर बनाना आवश्यक होता है। और कौन से बड़े काम इसमें शामिल किए गए? देखिए, अभी हम लोगों ने इसको एक लमसम जो है एक 1% पे जो इनका हमारा कंसल्टेंट का जो एक राशि है वो तय करके परिषद में एम्पैनलमेंट हुआ है। अब हम जो भी उनको प्रस्ताव जो भी देंगे, जैसे हमको फूड जोन डिज़ाइन करवाना है तो वहाँ से डीपीआर बन के वो भेजेंगे। डीपीआर वापस नगर पालिका परिषद में आएगा बैठक में। हम चाहते हैं कि कुछ पार्क बन जाएं शहर में, कुछ पिकनिक स्पॉट डेवलप हो जाएं, फूड जोन हमारा है उसका डीपीआर बन जाए, और साथ ही जो गीता भवन है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट इसके साथ हो जाए। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे हमारे माननीय विधायक जी का मन है कि हमारा संजीवनी नाला है तो उसके लिए हम डीपीआर बनवाएं ताकि उसका सौंदर्यीकरण हो। जैसा अभी हम सागर सिर का भी नाले का सौंदर्यीकरण चल रहा है, तो ऐसी कोई भी जो काम होते हैं जो हमको लगता है कि शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका डीपीआर बनेगा और डीपीआर बनने के वापस परिषद में ही आएगा और फिर स्वीकृति की परिषद से ही आगे बढ़ेगा। केंद्रीय विद्यालय ये वाला अपना जो अपना अमृत की योजना की आप बात कर रहे हैं,
जी, अमृत योजना के पार्क के लेकर हमने जो आपको पहले भी बताया था सभी लोगों को कि वहाँ पर काम पूरे अधूरे थे और वहाँ पर बहुत सारी शिकायतें भी हमको आ रही थी, तो उसका पेमेंट भी पूरा नहीं किया गया उस फाइल का। वो काम ठेकेदार ने पूरा नहीं किया, उस पर कार्रवाई भी की गई है। और अब जो ये पार्क बनने जा रहा है, नमो पार्क की शासन की योजना है। और जो हमारा बहुत सुंदर ग्वाल टोली तलैया का तालाब बन रहा है, उसी के पास ये जगह चिन्हित की गई है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई जगह पे तालाब होगा, गार्डन होगा, जिम के इक्विपमेंट्स होंगे, तो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में हमको डेवलप कर पाएंगे। नीतिगत कांग्रेस के पार्षदों का नीतिगत मुद्दों पर विरोध था और कई मुद्दों पर चर्चा थी, लेकिन जो पहला नंबर का प्रस्ताव था जीएसटी के नाम से जो श्रेय लेना चाह रहे थे, उस पर हमने विरोध करा कि एक तरफ तो 7 साल जनता को लूट लिया और अब उस पर ना धन्यवाद और आभार मनवा रहे हैं आप सरकार का, तो एक तरह से ये जनता के साथ धोखा है। तो इस बात में हमारा विरोध था। उसके अलावा जब हम परिषद के अंदर वार्डों में शहर में विकास नहीं हो रहा, पूरे शहर की हालत खराब है, सीएसआर के नाम से जनता को अब भ्रमित कर रहे हैं कि शासन ने रोक दिया है, तो साल भर पुराने टेंडर है वो आपने काम नहीं कराया, पूरा शहर आज धूल और गड्ढों के वो खा रहा है। इस बात पर हम बहस करें तो नगरपालिका अध्यक्ष ने हमें रोकने की कोशिश करी, हमारे से माइक छीन लिया और हमारे को बोलने लगे कि आप शहर विकास के विरोधी हो। नगरपालिका अध्यक्ष जी सिर्फ ये चाहती है उनका बस चले तो मुझे फांसी दे दे। एक तरह से नगरपालिका अध्यक्ष जी एक पढ़ी लिखी होने की बात करती है और दूसरी तरफ बोलती है कि ना ये हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो विपक्ष के पार्षदों की बार बार आवाज़ दबाना ये एक तरह से लोकतांत्रिक हत्या है। और सबसे बड़ी बात वो परिषद के अंदर ही बोल रही है कि आप शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हो। भैया ये परिषद और विधानसभा परिषद वाला मामला है, परिषद के अंदर पार्षद को बोलने का अधिकार है, हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, लेकिन ना जाने क्यों नगरपालिका अध्यक्ष अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। इन मुद्दों को लेकर हमारा विरोध था, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पार्षदों का अपमान करना है और कांग्रेस के पार्षदों को वार्डों का विकास रोकना है। इसको लेकर हमने विरोध किया है। आप स्वयं का माइक लेकर पहुंचे। मैंने पूर्व परिषद के अंदर नगरपालिका अध्यक्ष जी जब माइक पे बोल रही थी तो पास में ओएस का माइक लेके मैंने अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश करी, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने नहीं दिया और बार बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को बोल रहे थे कि आप बोलो, मुझे मेरी बात को दबाने की कोशिश की। मैंने माइक लिया उनसे और जब बोला तो नगरपालिका अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया है कि आप माइक पे नहीं बोल सकते, माइक हमारा है। तो मैंने उस टाइम ही कहा था कि नगरपालिका की प्रॉपर्टी आपके घर की प्रॉपर्टी नहीं है, माइक हम भी ला सकते हैं। और मैं नगरपालिका में माइक लेकर इसलिए पूछा कि मेरी आवाज़ को यहाँ दबाने की बार बार नगरपालिका अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि नगरपालिका अध्यक्ष के जमीन घोटालों के मामलों में मैं उनके खिलाफ हूँ और उनके भ्रष्टाचार के मामले में खिलाफ हूँ और वो इस कारण मेरा विरोध करते हैं और मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जनता की आवाज़ को मैं बोलूँगा और वो जितना भी चाहे मुझे परेशान कर दे, मुझे धमकी दे दे, मुझे किसी भी तरह से कर दे, लेकिन जनता की आवाज़ के लिए मैं लगातार बोलते रहूँगा। विभिन्न कंसल्टेंसी का जो मामला आया है उसमें भी आप लोगों सीधा कंसल्टेंसी के नाम से नगरपालिका अध्यक्ष जी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए का 100 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा उन्होंने, विकास के नाम से कुछ नहीं और कंसल्टेंसी के नाम से जो है वो कंसल्टेंट को लाखों रुपए दे देंगे। विकास आपका कुछ दिख नहीं रहा है। हमने कहा कि पारदर्शिता से जिस में भी आपको विकास करना है उसका प्रस्ताव बनाया और उसके नाम से आप लाए, और ये बात हमने विरोध नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी के भी लगभग अधिकतर पार्षदों ने विरोध करा है। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष ने 4 बार माइक पे बार दबाव डाला कि ऐसा है वैसा है, तब जाकर उन पार्षदों को मजबूरी में कई पार्षदों को हाथ करना पड़ा और 12 पार्षदों ने उसके बाद हाथ खड़े करे। सबसे पहले मैं आप सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती की बधाई देता हूँ। और आपके विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विषय नंबर 4 था तो उसमें ये लिखा था कि विभिन्न जगह पर कंसल्टेंसी के लिए दर स्वीकृति ऐसा कुछ प्रस्ताव है, 100 लाख का प्रस्ताव है। मेरा ये निवेदन था इनसे, अध्यक्ष जी से खाली मैंने अपनी बात पे रखा था, हम सभी पार्षद भाइयों ने, कि इसके अंदर आप यूँ बताओ कि अपन कहाँ क्या विकास किस वार्ड में किस जगह करेंगे, वो जगह लाके और फिर परिषद में लाके और फिर इसकी अपन स्वीकृति करें। बात यही थी कि जैसे अपन भले फूड जोन हो, सब चाह रहे हैं शहर विकास के लिए, सब भले वो बीजेपी का पार्षद हो भले कांग्रेस का पार्षद हो, शहर विकास हर आदमी चाहता है, क्योंकि उसको अगर राजनीति जिंदा रखना है तो शहर विकास करना है। बीजेपी में तो आप हर जगह देख ही रहे हो, पूरा देश में हर जगह विकास हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं, पर उनको मैंने यही बात बोली थी खाली कि आप जो मतलब जो ला रहे हो तो इसको अलग अलग लाए हैं, जैसे अपन कहीं बना रहे हैं, तो ये बात हमने रखी थी। इसको लेके अध्यक्ष जी शायद समझ में आपको फर्क आया हुआ है, एक अलग बात है। हमने ये बात बोली थी कि उसको पार्टिकुलर अलग अलग करके ना लाए। आपको कार्रवाई के लिए भी कहा है कि आप माइक लेके बात करेंगे तो आपको कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा है तो हमने भी सुना, हमारी बड़ी बहन है, उनकी बात सुन ली, ऐसी कोई बात नहीं।